नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ, एक वीडियो कि बूढ़े माँ-बाप को बहू नहीं बेटा वृद्धाश्रम भेजता है। यह एक वीडियो बहुत सारे विचारों को आकर्षित कर रही है। तरह-तरह के कमेंट्स आ रहे हैं जिनको पढ़कर मैं खुद ही हैरान रह जाती हूँ कि ये सब कुछ जो है सिर्फ एक सास-बहू या बेटा और बेटी के रिश्ते की बात नहीं है। ये रिश्तों में तकरीबन सभी जगह ये बात है, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो। पर सास-बहू का रिश्ता थोड़ा-सा ज़्यादा समाज में बदनाम है, वो इस वजह से कि उनके बीच में पिसने वाला एक बेचारा होता है और माँ-बेटी के बीच में पिसने वाला कोई भी नहीं होता। इसीलिए वो बात वहीं खत्म हो जाती है, दब जाती है। तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं कि ये सास-बहू में वैचारिक भिन्नता क्यों आती है? क्यों उनका झगड़ा आपस में ज़्यादा होता है, बढ़ क्यों जाता है? उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है और वो है क्रोध। और क्रोध की जड़ में होती है कामना। कहा भी जाता है कामना संजायते क्रोधा, क्रोधा विस्मृति बोधा, कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि विस्मृत हो जाती है, खत्म हो जाती है। इंसान की इच्छाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, चाहे वो सास हो या ससुराल वाले हों, उनकी इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, उनकी कामनाएं बहुत सारी होती हैं कि हमारी बहू हमारे लिए ये करेगी, हमारे लिए वो करेगी। इसी तरह से जो बहू होती है ससुराल में जा रही होती है, उसकी भी कामनाएं इच्छाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। वो भी ये सोचती है कि मुझे वहां ये प्यार मिलेगा, वो प्यार मिलेगा, ये कुछ मिलेगा। मतलब आर्थिक रूप से भी वो सब कुछ चाहती है, प्रेम के रूप में भी वो बहुत सब कुछ चाहती है और सब कुछ मतलब ससुराल वाले भी बहुत कुछ चाहते हैं और बहू वाले भी बहुत कुछ चाहते हैं। तो इसलिए वो जो है क्रोध टकराव बनता है, टकराव से दबाव बनता है। जब हमारी इच्छाएँ पूरी नहीं होती हैं, तो वो एक अंदर ही अंदर दबाव बनने लगता है। जिस तरह से कुकर में सीटी आती है, सीटी तब बजती है जब उसके नीचे पहले आग जलती है, आग से धीरे-धीरे कुकर के अंदर जो है दबाव बढ़ने लगता है और दबाव जब एकदम से बढ़ जाता है, फिर वो फटता है सीटी के रूप में। इसी तरह से कि एक कमरे में फायर अलार्म लगा है, वो अलार्म कब बजता है? जब अंदर कमरे में आग लगी हो, धुआँ उठने लगे और तापमान एकदम से बढ़ जाए, तो वो अलार्म बजने लगता है। यही बिल्कुल यही कारण है कि वो जो क्रोध आता है, चाहे वो सास की तरफ से हो या बहू की तरफ से हो, वो अंदर धीरे-धीरे पनप रहा होता है, कुछ तनाव बढ़ रहा होता है और जब वो फूटता है, तो गाली-गलौज भी शुरू हो जाती है, कटु वचन भी शुरू हो जाते हैं, एक-दूसरे को बुरा-भला कहना भी शुरू कर देते हैं और वहाँ से जो है बात आगे बढ़ने लग जाती है। और ये क्रोध आता है सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रतिकूलता में। प्रतिकूल मतलब जो हमारे दिल के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग, हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं होता है, वो सब प्रतिकूलता होती है। जैसे कि एक राज दरबार में एक जौहरी आया, 2 हीरे लेकर, बिल्कुल सेम चमक वाले, सेम कट वाले, सेम वज़न वाले। उसने राजा को कहा कि आपके दरबार में राज दरबारी जौहरी हैं, उनसे आप ये बता दीजिए पूछकर कि इन दोनों हीरों में से कौन-सा असली है और कौन-सा नकली है, क्योंकि वो एक असली लाया था और एक नकली लाया था। तो उसके राज दरबार में, राजा के राज दरबार में 10 जौहरी थे। उन 10 जौहरियों ने बहुत अच्छे तरह से जाँच-परख करके, देख के कह दिया कि इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ये बिल्कुल सेम ही है। तो राजा को शर्त के अकॉर्डिंग उसका जो असली हीरा था, उसकी डबल कीमत उस जौहरी को वापस करनी थी। लेकिन जब वो ये सोच ही रहा था कि मुझे अब इसकी कीमत डबल वापस करनी पड़ेगी, तो वो पीछे से एक अंधा व्यक्ति उठकर आया जो दरबार में बैठा था। उसने कहा कि मैं जौहरी तो नहीं हूँ, क्षमा कीजिए महाराज मुझे, पर मैं बता सकता हूँ कि इसमें असली हीरा कौन-सा है और नकली हीरा कौन-सा है। उसने कहा ये मज़ाक बनवाएगा मेरा और भी ज़्यादा। तो उस अंधे ने कहा महाराज आप एक बार मुझे चांस तो दीजिए। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, आप भी एक बार कोशिश कर लीजिए। उस अंधे ने उन दोनों हीरों को हाथ में लिया और लेते ही ये बता दिया कि ये असली है और ये नकली है। तो वहाँ सब हैरान हुए कि अरे ये किसने बता दिया? ये तो ज़रूर कोई भेदी होगा, इसका अपना ही बंदा होगा। लेकिन वो राज दरबार का ही बंदा था। तो राजा ने पूछा कि तुमने ये कैसे जान लिया? मुझे बताओ सच में क्या है? तो उसने कहा कि असली हीरा जो होता है, वो धूप में भी ठंडा रहता है, जबकि नकली हीरा जो है, वो धूप में गरम हो जाता है।
बिल्कुल यही स्थिति इंसान के क्रोध की होती है। जब उसके मन के अकॉर्डिंग सब कुछ होता रहता है तो क्रोध नहीं होता, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मन का नहीं होता तो क्रोध उत्पन्न होता है, उससे कटु वचन भी होते हैं, गाली-गलौज भी निकलती है। तो अब बात आती है कि इस पर काबू कैसे पाया जाए, कि जो क्रोध उत्पन्न होता है उसके जो अंदर दबाव बन रहा होता है उस दबाव के ऊपर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और दबाव पर नियंत्रण तभी किया जाएगा जब उसके नीचे जल रही आग को समझ लिया जाए और उस पर कंट्रोल कर लिया जाए। तो जो रिश्तों में पनपती है आग, उस आग के नीचे कारण होता है विचारों का। हमारे विचार ऐसे होते हैं कि हमने सोच लिया कि वो हमारे नीचे काम करने वाला है बंदा, उसने हमारी सेवा करनी है, उसने हमारे अकॉर्डिंग चलना है। हम हमारे यहाँ जैसा कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, वैसा ही वो जो बंदा आ रहा है, नई जो दुल्हन आ रही है, वो भी उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट करे अपने आप को। तो वहां पर जब नहीं हो पाता, तब ये आग जलती है और ये तनाव बनता है, ये दबाव बनता है। उसी तरह से एक बहू जिसके विचार होते हैं कि मुझे वहां जाने पर, ससुराल में जाने पर ये मिलेगा, वो सब होगा, ऐसा होगा, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा। जब वैसा नहीं मिलता तो वहां पर नीचे से आग लगनी शुरू हो जाती है, तनाव बनना शुरू हो जाता है और वो एकदम से फट पड़ता है क्रोध के रूप में, और जहां से वो सारी बातें बढ़नी शुरू हो जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज तक की नौबत आ जाती है। तो ये छोटी सी बात जो मैंने आपको बताई, आशा है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी बात अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अपनों के साथ शेयर भी कर देना जहां जहां भी जरूरत हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।